यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो इटली वर्क वीज़ा अपॉइंटमेंट के रिलेटेड है एंड कुछ क्यूरीज आपके आ रही थी जो वर्क वीज़ा के वर्क वीज़ा अपॉइंटमेंट के रिलेटेड एंड प्रोसेसिंग टाइम के रिलेटेड कुछ आ रही थी एंड कुछ क्यूरीज मुझे जो वर्क वीज़ा के रिलेटेड आ रही थी जो हमने फॉर्म जो है वो अपना वर्क वीज़ा का वो कैसे फिल करना है एंड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है एंड वीज़ा फीस जो है वो कितनी है, अपॉइंटमेंट फीस कितनी है एग्जैक्टली जो BLS इंडियाना BLS की अपॉइंटमेंट वर्क वीज़ा अपॉइंटमेंट फ़ी है एंड जो एम्बेसी फ़ी है वो कितनी है। इस वीडियो के अंदर जो है मैं आप लोगों को ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है आपको एक इशू आ रहा था कि वर्क वीज़ा अपॉइंटमेंट का जो फॉर्म है वो हमने कैसे फिल करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कर दूंगा क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, लेंथी हो जाएगी लॉन्ग, इसलिए जो है मैं आप लोगों को कुछ जो इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको कुछ चीज़ें जो है ब्रीफली एक्सप्लेन इस वीडियो में कर दूंगा, कुछ जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कर दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप लोगों को मैं एक चीज़ आपकी बता दूंगी, जो आप लोगों की वीज़ा फीस है वो 36,780 है फॉर 1 पर्सन वर्क परमिट की। इट इज़ नॉट फॉर विजिट वीज़ा एंड इट इज़ नॉट फॉर स्टडी वीज़ा। अब ये मैं वर्क वीज़ा की जो है इस वीडियो के अंदर आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग जो आप लोगों की क्यूरी थी उस वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ एंड जो ऑफिशियल फीस है इंडियाना BLS की जो वर्क वीज़ा की अपॉइंटमेंट की फ़ीस है वो है 10,782 एंड वीज़ा फीस जो है वो 36,780 है एंड इसका जो प्रोसेसिंग टाइम आप लोगों को कह रहे थे कि आफ्टर सबमिशन जो है आफ्टर सबमिशन पासपोर्ट कितना टाइम जो है रिक्वायर्ड है कि हमें डिसीजन मिलेगा कि हमारा वीज़ा जो अप्रूव हुआ कि नहीं। वो जो ऑफिशियली जो है प्रोसेसिंग बाय इटालियन लॉ इटली के लॉ के मुताबिक जो 30 दिन रिक्वायर्ड है, बट मोस्टली जो होता है 30 दिन के अंदर डिसीजन जो है 10 to 20% लोगों का आ जाता है, बट मोस्टली जो डिसीजन आता है वो विद इन 90 डेज आता है। लाइक इसमें 80% जो है लोग हैं उनका 80 आफ्टर 60 डेज ही आता है 2 माह के बाद। ये 30 डेज जो है वर्किंग डेज कुछ कहते हैं क्योंकि इन्होंने प्रॉपरली जो वेबसाइट के अंदर मैं अगर बात करूँ इसमें प्रॉपरली मेंशन नहीं है कि 30 वर्किंग डेज या 30 सिंपल डेज। इन्होंने 30 सिंपल डेज लिखा कि मतलब कि 1 मंथ। आप लोगों की ये क्यूरी आ रही थी इसके लिए मैंने आप लोगों को ये ब्रीफली और इसमें एक वर्ड यूज़ है, एक लाइन यूज़ है, ऑल एप्लीकेंट आर रिकमेंडेड टू कंफर्म देयर ट्रैवल प्लान ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग द वीज़ा। आप लोगों ने कंफर्म ट्रैवल प्लान कब करना होता है? जब आप लोगों को वीज़ा मिल जाता है। आप लोगों का ऐसा नहीं है कि आप लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया या आप लोगों ने अभी अपॉइंटमेंट अटेंड करनी है तो आप लोग जो अपना वो प्लान जो है रेडी करें, ऐसा ये चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है। दूसरी अगर मैं बात करूँ वीज़ा फॉर्म जो ऑफिशियल इंडियाना इटली वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर इन पाकिस्तान, अगर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाएं वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है इनकी वेबसाइट के ऊपर ही मेंशन है और ये फॉर्म जो है आप लोग देख सकते हैं। ये सिंपल फॉर्म नहीं है, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट इसलिए है कि विजिट वीज़ा एंड वर्क वीज़ा एंड विजिट वीज़ा जो है ये डिफरेंट फॉर्म है। कुछ चीज़ें इसकी डिफरेंट है जो आप लोगों ने खुद ऐड करनी होती है, वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा वो भी बाकी जो सर नेम ये चीज़ें डिफरेंट सेम है। पासपोर्ट जो होता है वो आप लोगों ने ऑर्डिनरी ही सेलेक्ट करना, वो बेसिकली विजिट हो, वर्क हो या स्टडी। पासपोर्ट आप लोगों का ये चीज़ आप लोगों का आ रहा था, हमने पासपोर्ट जो है वो डिप्लोमेटिक या वो सर्विस पासपोर्ट उनका होता है या ऑफिशियल पासपोर्ट उनका होता है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर के एम्प्लॉय हैं। आप लोग बेशक वर्क का अप्लाई करें स्टडी का करें तो आप लोगों ने ऑर्डिनरी ही पासपोर्ट सेलेक्ट करना होता है। दूसरी अगर मैं बात करूँ आप लोगों ने इसमें चेंजेस क्या है, इसमें आप लोगों ने जिसने वर्क परमिट भेजा होता है उसकी अपने कुछ डिटेल जो है इस फॉर्म के अंदर आप लोगों ने ऐड करनी होती है। और जो विजिट वीज़ा में होता है वहाँ पे होटल बुकिंग यूज़ होती है। अपने होटल बुकिंग में आपने होटल बुकिंग की जो है होटल का नेम और होटल का एड्रेस ऐड करना होता है और यहाँ पे आपने उस बंदे का नेम और उस बंदे का अपने वर्क परमिट की जो डिटेल है वो आप लोगों ने ऐड करनी होती है और आप लोगों ने बताना होता है कि आप लोगों का स्टे जो है। यहाँ पे एक चीज़ है कि 65 डेज आप लोगों का जो वर्क परमिट होता है वो होता है 9 मंथ का। आप लोगों ने यहाँ पे 99 मंथ के अकॉर्डिंग जो है मेंशन करना। आपने 365 डेज का जो है यहाँ पे ये नहीं करना कि आपने इधर 365 डेज लिखा है तो आप लोगों ने 365 नो, आपने ये यहाँ पे जो ऑप्शन फिल करना है वो अकॉर्डिंग टू योर वर्क परमिट फिल करना है। एक चीज़ दूसरी अब आप लोगों को एक क्यूरी आ रही थी कि वर्क वीज़ा की अपॉइंटमेंट की मैं बात करूँ किस मंथ की जो हम लोगों को मिल सकती है विदाउट एनी एजेंट का, बगैर एजेंट के जो है हम अपॉइंटमेंट जो है वो कैसे किस मंथ की मिल सकती है और कब तक मिल सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस वीडियो के अंदर आपको बता दूं कि अगर मैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर बताऊं कि इस मंथ के अंदर जो 1 सितंबर से लेके आज तक मैं बात कर रहा हूँ 18 सितंबर की, 19 सितंबर को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा कि आज आ जाए तो पता नहीं, 18 सितंबर तक जो वर्क की अपॉइंटमेंट जो है नहीं ओपन हुई जो, और जब भी ये ओपन होनी है ये एंड ऑफ सितंबर लाइक के 25 से 30 के दरमियान या 1 से 5 के दरमियान अक्टूबर
की मैं बात करूँ, बट ये ओपन कब की होनी है, दिसंबर या जनवरी की। इसमें इट इज़ नॉट पॉसिबल। आप लोगों की क्यूरी आ रही थी कि हमारा जो तब अक्टूबर या नवंबर में अगर वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है तो क्या हम अपॉइंटमेंट जो है वो ले लेते हैं किसी एजेंट या कंसल्टेंट से या अम्बेसी के एजेंट से। आप लोग कहते हैं कि जी अम्बेसी सेल करती है, जबकि झूठ है ये, ऐसा होता नहीं है। अब के अगर हम अक्टूबर या नवंबर की अपॉइंटमेंट ले लेते हैं बट हमारा जो वर्क परमिट है वो एक्सपायर हो गया, क्या अम्बेसी जो है हमें इंटरटेन करेगी? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। मैं आपको बार बार हर वीडियो के अंदर कहता रहा हूँ, आप लोगों का एजेंट, आप लोग कह रहे हैं कि आपका एजेंट कह रहा है या कंसल्टेंट कह रहा है, आप लोग का एक डॉक्यूमेंट, अगर मैं वर्क परमिट की बात करें, इवन कि आपका आईडी कार्ड तक अगर एक्सपायर है तो अम्बेसी आपको किसी भी सूरत आपको उस डॉक्यूमेंट के ऊपर भी आपको इंटरटेन नहीं करेगी। आप लोगों का एक डॉक्यूमेंट अगर कम होता है लाइक ट्रांसलेशन में या पोस्टाइल में, तब आपको इंटरटेन नहीं करेगी। ये वो चीज़ें आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल अपॉइंटमेंट के पीछे लगे हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग अपनी जो है डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कंप्लीट करें। अगर आपको आप लोगों का, मुझे इस चीज़ में हैरानगी है कि मुझे 50+ लोगों ने ये कहा कि हमारी चीज़ें एक्सपायर हैं तो हम वैसे एजेंट कह रहे हैं आप चल जाए, नहीं हमारी अपॉइंटमेंट है तो हम क्या चल जाएँ? इट इज़ नॉट पॉसिबल। एम्बेसी जो है, आप लोग अपने से पहले जो आप लोगों को, तो आप लोगों ने पे किए हुए हैं अपॉइंटमेंट के 7-7 लाख रुपया, बट आप लोग अगर किसी से अपने सीनियर से, जो ऑलरेडी सीनियर्स का मतलब ये कि ऑलरेडी जिन्होंने फॉर्म सबमिट किया था, जिनका ऐसा सिनेरियो था, आप उनसे कंफर्म करें तो वो आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग खुद इन्फॉर्म करेंगे। एम्बेसी ने हमें राइट पे जो वापस कर दे, वो फाइल भी ओपन नहीं करते। और ये बात अगर आपको फिर भी इशू है तो आप लोग ऑफिशियल एम्बेसी की जो ईमेल भी कर सकते हैं एंड ऑफिशियल नंबर पे आप कॉल करके ये बात मेरी वेरीफाई भी कर सकते हैं। एक चीज़ आप लोगों को मैं ये भी बता दूं, दूसरी चीज़ का आपको इशू आ रहा था, ये अपॉइंटमेंट जो है हमें लाइक फिर खुद कब कैसे मिलेगी? अपॉइंटमेंट जो है एंड ऑफ सितंबर या फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर आएगी। अगर मैं बात करूँ यकम से 18 सितंबर तक अपॉइंटमेंट नहीं है, और जब भी आई ये दिसंबर या जनवरी की आएगी। और इससे पहले अगर किसी के भी डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर हैं या आप लोगों का इशू आ रहा है तो आप लोग अपने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करें, देन यू विल अप्लाई फॉर इटली वर्क विद अपॉइंटमेंट। फिर वर्क वीज़ा अपॉइंटमेंट की तरफ जो है आप लोगों का मूव करें। वर्क विद अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीजर होता है वो लास्ट होता है। इसमें अगर आप लोग, हाँ आप लोगों का ठीक कह रहे हैं जी हम 1 साल से वर्क कर रहे हैं, 2 साल से काम कर रहे हैं, बट हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये सेम आप लोगों का जो वर्क वीज़ा का अपॉइंटमेंट का इशू था, सेम अगर मैं बात करूं FRV का भी ये इशू था। उन FRV की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ईमेल के थ्रू आप लोगों को अपॉइंटमेंट मिलने लगी। सेम ऐसे ही बोर्ड सिस्टम जो है, इटली का बोर्ड सिस्टम बहुत ज़्यादा था। बोर्ड सिस्टम में क्या होता है कि अपॉइंटमेंट जो ऑटो बुकिंग हो रही है, और जिसकी वजह से एम्बेसी भी डेली बेसिस पे अगर आप देखें इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर इन पर ये वर्किंग कर रहे हैं, और ये बहुत हद तक जो है क्रैकडाउन हो गया है। ये जब भी अपॉइंटमेंट आएगी, जैसे मैंने बुक करनी है, मैं अगर बात करूँ, मैंने भी अगर आप लोगों का हेल्प आउट कर सकता हूँ, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ। मैं किसी बंदे से कोई चार्जेस जो है ना वर्क ना वीज़ा स्टडी, इन 2 कैटेगरीज के मैं किसी किस्म के आप लोगों से पैसे नहीं चार्ज कर रहा हूँ। तो आप लोगों को मैं गाइड कर रहा होता हूँ कि आप लोगों ने वहाँ पे जाकर भी एक लेबर, आप लोगों को एज अ लेबर आप वहाँ पे काम करते हैं, तो कोशिश करें यू विल नॉट पे फॉर एनी एजेंट और कंसल्टेंट लाइक 7 to 9 लाख 10 लाख आप 9 लाख पे करें, 7 लाख पे करें। नो, इसमें कुछ टाइम वेट करें। आप लोग अपॉइंटमेंट या तो आप लोगों को थ्रू पोर्टल मिल जाएगी, जैसे ही पोर्टल में अपॉइंटमेंट आनी है आप लोग खुद बुक कर सकते हैं। और आप लोगों को एक पोर्टल का एरर आ रहा था मोस्टली कि जी हमें पोर्टल कैसे बनाना है, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को बता दूंगा। और कुछ चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा वेट कर लें। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ हर वीडियो के अंदर कि आप लोगों को अपॉइंटमेंट या तो ईमेल के थ्रू मिल जाएगी या आप लोगों को पोर्टल के कैलेंडर के थ्रू ही मिल जाएगी। यू विल वेट। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग किसी के जहाँ पे आप लोगों ने 1-2 साल वेट किया, उसका मकसद आप लोग वहाँ पे 1 हफ्ता से 10 दिन और वेट करें। आप लोगों को लाहौर और इस्लामाबाद की दोनों की ही अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। इसको किसी भी सूरत जो है किसी एजेंट या कंसल्टेंट के तौर पे आप लोग किसी को फॉलो ना करें। अगर आप लोगों ने फॉलो करना है तो ऑफिशियल जो है एम्बेसी के जो चैनल हैं, इवन के जो एम्बेसी के सोशल मीडिया के अकाउंट्स आप उनको फॉलो करें, एम्बेसी को ऑफिशियल वेबसाइट को फॉलो करें। थैंक यू फॉर वाचिंग वली दशा टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको डेली बेसिस पे जो है इटली की जो लेटेस्ट अपडेट है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।